हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करना सिखाऊंगी और उसका डेरिवेशन भी बिल्कुल इजी वे में बताऊंगी। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इसकी टर्म्स पढ़ लेते हैं। जो टर्म्स हैं वो हैं दीज वन। फर्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? A frequency is the measurement of how many cycles can happen in a certain amount of time। मतलब जैसे ये देखो, ये एक हमने वेव दिखा रखी है। दिस इज द फॉर्म ऑफ ए वेव, जिसमें क्या हो रहा है, ये क्रस्ट एंड ट्रफ फॉर्म हो रहे हैं। दिस वन इज नोन एज क्रस्ट एंड दिस वन इज नोन एज ट्रफ। जो अबव फॉर्म होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट, और नीचे जो फॉर्म होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रफ। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इज द मेजरमेंट ऑफ हाउ मेनी साइकिल। जैसे ये अगर मान लो यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो यहां से लेके यहां तक ये क्या बनी जाएगी, 1 साइकिल। और फ्रीक्वेंसी क्या होगी कि एक मतलब अगर हम डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम ले रहे हैं उसमें वो कितने नंबर ऑफ साइकिल कवर करता है, तो उसे हम इसकी क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एंड फ्रीक्वेंसी की यूनिट जो होती है वो क्या होती है, हर्ट्ज होती है। एंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। अगर हम इसका रिलेशन देखें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। इन दिस केस ये जो होगा यहां से यहां तक जो हम दिखा रहे हैं, ये पॉइंट मैंने लिखा नहीं है, ये दिस इज नोन एज डिस्टेंस एक्स। एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव क्रस्ट और टू कंजुगेटिव ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ एंड इट इज डिनोटेड बाय लेमडा। तो वेवलेंथ क्या होगा, द डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट और ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ। जैसे ये और ये दोनों क्या है, क्रस्ट है, तो क्रस्ट के बीच में डिस्टेंस होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे। या फिर ये बना रखा है जो हमने नीचे, इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रफ। और ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको भी हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। तो डिस्टेंस बिटवीन द क्रस्ट और ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ। और द लेंथ ऑफ वेव इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ मीटर, ऑलमोस्ट लाइक ए डिस्प्लेसमेंट। और इसमें जो हम वेवलेंथ मेजर करते हैं वो किसकी टर्म में करते हैं, इन टर्म ऑफ ए मीटर। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है वो है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होगा, द मैक्सिमम डिस्टेंस या मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय ए वेव। जैसे यहाँ पर ये जो ए से डिनोट हो रहा है, दिस इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होगा, जो क्रस्ट और ट्रफ मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है उसे हम उसका क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। अब यहाँ तक जो है ये बेसिक टर्म्स थी, अगर क्लियर हो गई हैं तो अब हम नेक्स्ट इसमें चलते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, विच इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। पहले मैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दिखा देती हूँ कि कैसी हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो डिराइव करनी है वो क्या होगी। दिस इज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एस स्क्वायर ई माइनस वी वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन विच हैव टू डिराइव्ड इन दिस वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन? श्रोडिंगर नाम क्यों दिया है इसे, क्योंकि एक श्रोडिंगर नाम का साइंटिस्ट था जिसने इसे मैथमेटिकल वेव इक्वेशन को डिराइव किया। सो दिस इज नोन एज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। व्हाट इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन? हमने इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉन मैंने जैसे बताया है वो क्या होता है, चार्ज पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है तो वो एक्सप्लेन क्या करता है, वेव मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इसमें श्रोडिंगर ने जो डेवलप किया था मैथमेटिकल वेव इक्वेशन टू डिस्क्राइब द वेव मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम। जो श्रोडिंगर डेवलप करी थी वो क्या थी, मैथमेटिकल वेव इक्वेशन डिराइव की थी और उसमें क्या लिया था, इलेक्ट्रॉन लिया था जो इन ए हाइड्रोजन एटम। तो हम जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन निकाल रहे हैं वो क्या निकाल रहे हैं, पहले हाइड्रोजन एटम की निकाल रहे हैं। तो अब सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रॉन। ये तो हमें पता है, एक एटम होता है, एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करते हैं। और उसको हम जो वाइब्रेट करते हैं उसको हम कंपेयर कर सकते हैं विद स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव फॉर्म बाय वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग फिक्स बिटवीन 2 पॉइंट। जैसे अगर मान लो हम किसी स्ट्रिंग को लेते हैं, रस्सी को लेते हैं और उसको हम 2 पॉइंट में क्या कर देते हैं, बाउंड कर देते हैं। तो उसे अगर मान लो हम ऐसे रोटेट करेंगे तो उसमें क्या वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगे, और जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगे उसको हम कंपेयर किससे करते हैं, वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रॉन वेव के। जो वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रॉन वेव में भी कंपेयर किससे कर सकते हैं, स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव फॉर्म बाय वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग फिक्स बिटवीन 2 पॉइंट। जैसे एक वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग थी उसको हमने 2 पॉइंट में फिक्स कर दिया है और ये इस टाइप से इसमें क्या हो रहा है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब ये जो ऊपर बन रहे हैं इसे हम क्या बोलेंगे, क्रस्ट, एंड नीचे जो बन रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रफ बोलेंगे। दिस इज एम्पलीट्यूड, जो मैंने आपको पहले बताया, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, दीज आर द टर्म्स।
अब उसके बाद में दिस इज अ फिगर, पहले ये फिगर दिखाएंगे और इसको हम क्या करेंगे, ये स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव है, इसको हम कंपेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की जो वेव मोशन है उसे हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव से। अब उसके बाद में एन इलेक्ट्रॉन मोशन कैन बी डिस्क्राइब बाय इक्वेशन एनालोगस टू दैट यूज टू डिस्क्राइब स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव, क्योंकि क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन को हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव से कंपेयर कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं कि जो इक्वेशन डिराइव करेंगे इलेक्ट्रॉन की वेव मोशन की, वो हम किससे, जो स्टेशनरी वेव इक्वेशन होती है वन डायमेंशनल मोशन में, उसी से हम कंपेयर करके और उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, डिस्क्राइब स्टेशनरी वेव सॉल्यूशन इन वन डायमेंशन। अगर हम स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव देखें, उसका अगर सॉल्यूशन देखें वन डायमेंशन मोशन में, तो उसका क्या होता है, इज गिवन बाय द साइन वेव इक्वेशन। और साइन वेव इक्वेशन क्या होती है, साई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ 2πx अपॉन में लैम्डा, वेयर साई इज एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। साई को हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। मैंने बताया था एम्पलीट्यूड क्या होगा, जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर बाय द वेव होगा उसे हम उसका क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। और साई क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। और वेवलेंथ हमने क्या लिया उसकी, लैम्डा, दिस इज वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, तो हमने इसमें वेवलेंथ लैम्डा एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजन। और उसका डिस्टेंस x ओरिजन, जैसे स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव थी, उसका डिस्टेंस जो होगा ओरिजन से वो हमने क्या ले लिया, x। तो साई क्या हो गया, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजन एंड वेयर a इज कांस्टेंट। और ये जो a है ये हमने क्या लिए है, कांस्टेंट। कई बार क्या सोचते हैं ये क्या है, एम्पलीट्यूड, बट दिस इज साई इज एम्पलीट्यूड एंड a इज कांस्टेंट। जैसे अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाते हैं तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है, तो ये a क्या है, कांस्टेंट है। अब हमने क्या निकालनी है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम डबल डिफरेंशिएट करेंगे। किस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को हम डबल डिफरेंशिएट करेंगे। तो डबल डिफरेंशिएशन से पहले हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि वन डायमेंशन लिया, वन डायमेंशन और डिस्टेंस हमने क्या लिया है, x। तो हम पहले क्या करेंगे, वन डायमेंशन भी निकालेंगे और उसको फिर कंपेयर वो किससे कन्वर्ट कर देंगे, 3 डायमेंशनल में कन्वर्ट कर देंगे। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करना चाहें, पहले हम फर्स्ट डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू x, अगर x से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या है, कांस्टेंट है, वेवलेंथ भी कांस्टेंट है। लेकिन साइन को हम क्या करेंगे, डिस्टेंस x इज नॉट कांस्टेंट, तो इसको हम वेरी कर रहे हैं, तो साइन का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन कोस। तो आप देखो कैसे करेंगे इसे डिफरेंशिएशन। देखो फर्स्ट डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, a तो एज इट इज, और क्या होगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोस 2πx अपॉन लैम्डा। अब x के साथ क्या है, कांस्टेंट, ये टर्म है, तो इसलिए ये यहां पर आ जाएगा 2π अपॉन में लैम्डा। ये हमने डिफरेंशिएट कर दिया, ये क्या हो गया, फर्स्ट डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसी टाइप से इसका हम क्या करेंगे, सेकंड डिफरेंशिएशन। सेकंड डिफरेंशिएशन कैसे होगा, डबल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, देखो ये है। अब इसको फिर दोबारा करेंगे, ये टर्म जो है, दिस टर्म, ये क्या है, कांस्टेंट है, तो इसे हम एज इट इज रख देंगे, a 2π अपॉन में लैम्डा। एंड अब कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, सो माइनस साइन 2πx अपॉन में लैम्डा। अब ये जो 2πx अपॉन लैम्डा है, अब इसको हम यहाँ पर लिख देंगे 2π अपॉन में लैम्डा, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1। तो ये हमारा आ गया डिफरेंशिएशन। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, इसका डबल डिफरेंशिएशन। अब इसको सोल्व करेंगे, अब ये देखो इसमें करेंगे तो 2π इंटू 2π करेंगे तो 4π हो जाएगा। ये माइनस है तो माइनस हमने बाहर लगा दिया, माइनस 4π स्क्वायर अपॉन में लैम्डा स्क्वायर इंटू a साइन ऑफ 2πx अपॉन में लैम्डा। अब हम जो पहले इक्वेशन ली थी वो क्या लिया था, साई इज इक्वल टू a साइन ऑफ 2πx अपॉन में लैम्डा, a साइन ऑफ 2πx अपॉन लैम्डा ये है। अब a साइन ऑफ 2πx अपॉन लैम्डा किसके इक्वल होता है, दिस a साइन ऑफ 2πx अपॉन लैम्डा, ये किसके इक्वल होगा, साई के, विच इज एम्पलीट्यूड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो ये हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, साई इज इक्वल टू a साइन ऑफ 2πx अपॉन में लैम्डा, देन द इक्वेशन बिकम d स्क्वायर साई अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4π स्क्वायर अपॉन में लैम्डा स्क्वायर इंटू साई। अब ये माइनस है, इसको इस साइड लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा और इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन बनी तुम्हारी, दिस इज द इक्वेशन फॉर वन डायमेंशनल स्टेशनरी वेव। ये जो इक्वेशन बनी वो किसके लिए बनी, वन डायमेंशनल स्टेशनरी वेव के लिए बन गई। यहां तक समझ आया सबको। तो साई इज इक्वल टू क्या आ गया, देखो बेटा, साई इज इक्वल टू हमने क्या लिया, डबल डिफरेंशिएशन किया, तो साई इज इक्वल टू
इक्वेशन कहेंगे साई इज इक्वल टू दिस वन, तो ये क्या हुआ डी स्क्र साई अपॉन डी एक्स स्क्र इज इक्वल टू दिस वन, और अगर हम इसका वो करेंगे इस साइड लेके आएंगे तो डी स्क्र साई अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस 4π² अपॉन लैम्डा स्क्र साई इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो मतलब स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव की इन वन डायमेंशन। ओके, तो यही लिखा है देखिए इसमें, दिस इज द इक्वेशन फॉर वन डायमेंशनल स्टैंडिंग वेव विच कैन बी एक्सटेंडेड टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन थ्री डायमेंशनल बाय ए सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये क्या थी, हमारे स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव का मोशन था, और वो किस में, वन डायमेंशन में हो रहा था। और अगर हम मान लो इलेक्ट्रॉन का इससे कंपेयर कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का अगर हमें लिखना है तो हम इसे क्या करेंगे, थ्री डायमेंशनल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो वो कैसे करेंगे, एक्स के साथ साथ कौन सी टर्म आ जाएंगी, वाई जेड। तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली जेड स्क्वायर, एंड ये टर्म तो क्या रहेगी, कांस्टेंट है ही, तो ये एज इट इज दी 4π² अपॉन में लैम्डा स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। अब इसमें जो साई है वो क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हमने कौन कौन से लिए हैं, एक्स वाई एंड जेड। पहले हम किससे वेरी कर रहे थे, ओनली वन डायमेंशनल, विच इज हमने क्या लिया था, ओनली एक्स, बट इन दिस इट इज ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई एंड जेड। दिस में बी रिटर्न मोर प्रिसाइसली, अगर हमने इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर, कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली जेड स्क्वायर किसके इक्वल होता है, डेल स्क्वायर। तो इसे हमने लिख दिया डेल स्क्वायर साई प्लस 4π² अपॉन लैम्डा स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। तो यही देखो डेल स्क्वायर क्या है, कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर, कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर, कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली जेड स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा हमारा डेल स्क्वायर, तो डेल स्क्वायर साई प्लस 4π² अपॉन लैम्डा स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद हम और एक एक्सप्रेशन, हमें पता है लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन में एम वी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में मोमेंटम। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेवलेंथ वेयर एच इज प्लैंक कांस्टेंट, एम इज मास एंड वी इज वेलोसिटी। अगर हम ये वैल्यू लैम्डा की इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, डेल स्क्वायर साई प्लस 4π² एम स्क्वायर, क्योंकि अपॉन लैम्डा स्क्वायर है तो लैम्डा स्क्वायर एच स्क्वायर नीचे आएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर ऊपर आएगा, साई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा देखो, कंसीडरिंग द इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल द टोटल एनर्जी। अब किसी भी, अगर हम कोई भी पार्टिकल है वो मूव कर रहा है तो उसमें टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, एंड पोटेंशियल एनर्जी को हम डिनोट कर रहे हैं V से, कैपिटल V, इट इज पोटेंशियल एनर्जी। सो टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर प्लस कैपिटल V। अब इससे हम क्या डिराइव करेंगे, हम इसमें V स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ से V स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे, तो V स्क्वायर को निकालना है तो ये कैपिटल V जो पोटेंशियल एनर्जी है इसको हम क्या ले जाएंगे, लेफ्ट साइड, तो क्या हो जाएगा E माइनस वी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये जो 2 डिनोमिनेटर में है उसे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2E माइनस वी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 2 इंटू में E माइनस वी अपॉन में M। तो हमने यही एक्सप्रेशन डिराइव किया, देखो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2E माइनस वी अपॉन में M। अब ये वैल्यू हम क्या कर देंगे, उस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो क्या बनेगा, डेल स्क्वायर साई प्लस 8π² M अपॉन में S स्क्वायर E माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर मान लो डेल था उसको हम क्या करेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखना चाहें तो इस टाइप से लिख सकते हैं, प्लस 8π² M अपॉन में S स्क्वायर E माइनस वी साई इज इक्वल टू 0, वेयर साई क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव फंक्शन एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने ये मोशन अब किस में ले लिया, थ्री डायमेंशनल में ले लिया। पहले हम किसका ले रहे थे, स्टेशनरी वेव का ले रहे थे। अब ये जो निकल के आया एम्पलीट्यूड, ये किसका आ गया, इलेक्ट्रॉन का, और किसमें, फंक्शन एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन। और एक्स वाई जेड क्या हमने लिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लिए, एंड एम इज मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड ई इज टोटल एनर्जी, एंड वी इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। द पोटेंशियल एनर्जी टर्म V इन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। और अगर मान लो हम पोटेंशियल एनर्जी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम इस इक्वेशन से भी लिख सकते हैं। V की वैल्यू अगर हम ये पुट कर दें, V इज इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर अपॉन में R। अगर हम यहां तक भी कराएंगे तो ये भी करेक्ट है, दिस इज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो गया।
ये वाला इक्वेशन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, लेकिन अगर हम आगे भी करना चाहें तो v की वैल्यू क्या होती है, v इज इक्वल टू माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन में r। ये वैल्यू कैसे आई, वेयर प्लस जेड ई, अगर जेड ई लेंगे तो वो क्या होता है, चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। जेड इज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर अगर हमने हाइड्रोजन का निकालना है तो एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का क्या होगा, 1 होगा, तो जेड की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, 1। वेयर माइनस ई इज चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, जो माइनस ई डिनोट कर रहा है वो क्या है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, एंड प्लस जेड इज चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। इक्वेशन को हम और कैसे लिख सकते हैं, अब v की वैल्यू e माइनस वी था, v की जगह हमने क्या लिख दिया, माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन r, तो इक्वेशन ये बन गई, करली स्क्वायर साई अपॉन करली एस स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर साई अपॉन करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर साई अपॉन करली जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एस स्क्वायर e प्लस जेड ई स्क्वायर अपॉन में r साई इज इक्वल टू 0। दिस इज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से टॉपिक समझ आया होगा, और अगर मान लो इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में इसके लिए आप क्वेश्चंस डालिए और मैं इसका पक्का ही रिस्पॉन्स करूंगी। थैंक यू वेरी मच।